यह कहानी है उस राजा की जो सिर्फ दहाड़ता नहीं था, जो सिर्फ ताकत से नहीं अक्ल से राज करता था, जिसका एक फैसला पूरे जंगल की तकदीर बदल देता था। सुबह की हवा में ठंडक थी और जंगल अभी अभी सूरज की रोशनी से जाग रहा था। पत्तों पर जमी ओस चमक रही थी और हल्की सी हवा उन्हें हिला रही थी। ये वही बड़ा जंगल था जहां हर जीव अपनी अपनी दुनिया में खुश रहता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अजीब सा तनाव फैला हुआ था। जंगल का सबसे विशाल और समझदार जीव बूढ़ा हाथी भोला राम नदी किनारे खड़ा होकर पानी पी रहा था। उसकी आंखों में आज कोई अलग ही चिंता थी। वह सोच रहा था कि अचानक इतने दिनों से जंगल शांत क्यों है। उसकी लंबी सूंड धीरे धीरे पानी में घूम रही थी, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। कोई अनजाना खतरा जंगल को घेर रहा है। उधर पहाड़ी की तरफ शेर अर्जुन अपनी गुफा से बाहर निकल रहा था। उसकी चाल मजबूत, नजरें तेज और मन में जिम्मेदारी भरी थी। अर्जुन जंगल का राजा था, लेकिन वह अन्य शेरों की तरह सिर्फ दहाड़ने वाला राजा नहीं था। वह न्यायप्रिय, बहादुर और बहुत सोच समझकर फैसला लेने वाला था। पिछले कुछ दिनों में उसने महसूस किया था कि कई हिरण इधर उधर बिना वजह भाग रहे हैं। पक्षियों ने कुछ रास्तों पर जाना छोड़ दिया है और बंदर भी कम शोर कर रहे हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसे यह पता लगाना होगा कि जंगल में हो क्या रहा है। जंगल के ऊपरी हिस्से में एक बड़े साल के पेड़ पर बंदर टिंकू अपनी लंबी पूंछ हिलाते हुए बैठा था। आमतौर पर वह पेड़ों से पेड़ों पर कूदता रहता था, किसी को परेशान करता, किसी के फल चुरा लेता और फिर हंसकर भाग जाता। लेकिन आज वह बिल्कुल शांत था। उसकी आंखें घाटी की तरफ टिकी थी। वहां कुछ दिनों से उसने ऐसी आवाजें सुनी थी जिन्हें सामान्य जंगल कभी नहीं बनाता, जैसे कोई भारी चीजें गिर रही हों, जैसे पेड़ काटे जा रहे हों। टिंकू समझ नहीं पा रहा था कि कौन या क्या वहां कर रहा है। उसकी चंचलता के नीचे एक डर था और डर के नीचे एक सवाल, कहीं इंसान तो नहीं। जंगल के ऊपर उड़ रही छोटी सी पीली चिड़िया गुड़िया हमेशा की तरह ताज़ा हवा में पंख हिलाते हुए इधर उधर जा रही थी। वह जंगल की आवाज़ थी, सुबह की खुशी, शाम की शांति। लेकिन आज उसकी उड़ानों में बेचैनी थी। वह बार बार जंगल की सीमा तक उड़कर जाती और वापस आती। वहां उसे मिट्टी में कुछ निशान मिले थे, बूटों के निशान, इंसानों के निशान। उसके छोटे दिल में घबराहट फैल गई। अगर इंसान जंगल में आ गए तो जानवरों का घर खतरे में पड़ जाएगा। वह छोटी थी, कमजोर थी, लेकिन उसकी सोच साफ थी। नदी किनारे खड़े भोला राम को जैसे किसी ने पुकारा हो। तभी घास हिलने की आवाज आई। शेर अर्जुन वहां पहुंच चुका था। उसने भोला राम के पास आकर कहा, मुझे लगता है जंगल में कोई खतरा है। क्या तुम्हें भी महसूस हो रहा है? भोला राम ने सिर हिलाया। हाँ, हवा डर के बारे में बता रही है, कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक ऊंचे पेड़ से टिंकू कूदकर दोनों के पास आ गया। मैंने देखा है, घाटी के पास पेड़ काटे जा रहे हैं, जोर जोर की आवाजें आती है, कुछ लोग अंदर घुस आए हैं। तभी आसमान में हल्की सिट्टी सी सुनाई दी और गुड़िया उड़कर उनके पास आ गई। मैंने जंगल की सीमा पर इंसानी के बूटों के निशान देखे हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें यकीन हो गया, जंगल खतरे में है। जंगल में चर्चा फैल गई कि एक खतरनाक शिकारी आया है, जिसे लोग लाल टोपी वाला शिकारी कहते हैं। वह बहुत चालाक था, कई बड़े जीवों का शिकार कर चुका था और अब वह इस जंगल में आया था शेर को पकड़ने के लिए। यह बात सुनकर हर जीव भयभीत हो गया। भोला राम ने जंगल की बड़ी सभा बुलाई। हर जानवर आया, हिरण, तेंदुआ, मोर। भोला राम ने कहा, जंगल हमारा घर है, इसे बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अर्जुन बोला, लड़ाई अकेले की नहीं है, सबकी है। टिंकू ने कहा, मैं पेड़ों से उसे देख सकता हूँ। गुड़िया ने कहा, मैं उसके हर कदम की खबर दे दूंगी। रात ढली और पहली बार शिकारी जंगल में घुस आया। उसने बड़े बड़े पेड़ों के बीच एक बड़ा स्टील का जाल लगाया। उसका इरादा साफ था, शेर को पकड़ना। लेकिन गुड़िया की नजरें तेज थीं। उसने ऊपर से ही जाल देख लिया और सीधी उड़कर अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन तुरंत भोला राम और टिंकू को लेकर वहां पहुंच गया। टिंकू पेड़ों पर कूद कूद कर शोर मचाने लगा ताकि शिकारी का ध्यान भटके। भोला राम ने अपनी ताकत से जाल की खूंटियां ढीली कर दी। अर्जुन ने अपने तेज नुकीले पंजों से जाल को फाड़ दिया। शिकारी चौंक गया। उसने कल्पना नहीं की थी कि ये जानवर इतने समझदार भी हो सकते हैं।
अगली रात वह राइफल लेकर आया। वह चट्टानों के पीछे छिप गया और दूर से शेर को निशाना बनाने लगा। लेकिन गुड़िया ने फिर राइफल की चमक देख ली। उसने उड़कर बाकी तीनों को खबर दी। एक योजना बनी। गुड़िया राइफल की नली पर बैठकर उसकी नजरें खराब करेगी। टिंकू सूखे पत्ते गिराकर उसे परेशान करेगा। योजना पूरे तरीके से सफल रही। शिकारी जैसे ही गोली चलाने लगा, गुड़िया उसकी नली पर बैठ गई। टिंकू ने पत्तों की बारिश कर दी। भोलाराम अचानक उसके पीछे आकर उसकी राइफल छीन ली और दूर फेंक दी। वह जंगल में और अंदर भाग गया और यह गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। भागते भागते वह गहरी घाटी के पास पहुंच गया, जहां एक पुरानी अंधेरी गुफा थी। अर्जुन, भोलाराम, टिंकू और गुड़िया भी पीछे पीछे पहुंच गए। गुफा के बाहर शिकारी खड़ा था। वह थक चुका था पर लड़ने को तैयार था। शिकारी ने चाकू निकाला पर भोलाराम ने अपनी सूंड से उसे दूर फेंक दिया। तभी गुफा के अंदर से दो विशाल भालू निकल आए। वे शिकारी को देखते ही दहाड़ने लगे। डर के मारे शिकारी पीछे पीछे भागा और उसके पैरों के नीचे की जमीन टूटने लगी। वह खाई में गिरने ही वाला था कि भोलाराम ने तुरंत उसकी कमीज पकड़ ली और उसे ऊपर खींच लिया। शिकारी की आंखों में अब डर नहीं था, शर्म थी। उसने कहा, मैं वापस जा रहा हूं। मैं जंगल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। अगले दिन जंगल में फिर खुशियों की आवाजें गूंजने लगीं और जानवर अपनी अपनी जगह मुस्कुरा रहे थे। गुड़िया बोली, हम छोटे हों या बड़े, हम सबकी जरूरत होती है।